क्या आप जानते हैं कि मेघनाद कितना बड़ा शक्तिशाली था? अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेघनाद कितना बड़ा शक्तिशाली था, जिसे श्री राम भगवान भी नहीं मार सकते थे। और लक्ष्मण कैसे मार दिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को आगे जानते हैं। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो रावण जब पहली बार मेघनाद को देखा तो रावण भी भयभीत हो गया, क्योंकि जब मेघनाद रोया था तो उसका आवाज कोई साधारण बच्चों की तरह नहीं था। उसका आवाज बिजली कड़कने की जैसा था, जिसे रावण देखकर भयभीत हो गया। और इसी कारण से रावण अपने पुत्र का नाम रखा मेघनाद। आज हम आपको मेघनाद के 7 ऐसे शक्तियों के बारे में बताने वाले हैं जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए मेघनाद के बारे में बहुत सारे अनसुने रहस्य आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ रामायण है। रामायण में इतने प्रकार के चरित्रों को दर्शाया गया है जिसे समझना आज भी बेहद मुश्किल है। मगर ऐसे ही अद्भुत चरित्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम आप 1000 सालों से सुनते आ रहे हैं। वो नाम है मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, युद्ध के मैदान में सबका पसीना छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था और रावण की पत्नी मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाद क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है जो हर इंसान को पता नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह नहीं था, बल्कि बादल गरजने की तरह उसका आवाज सुनाई देता था जब वो रोता था। इसके वजह से उस बालक का नाम मेघनाद रखा गया। हिंदू शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र और लंका युवराज भी था। इसलिए रावण मेघनाद को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कहते हैं कि जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कई ज्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाद को बनाना चाहता था। अपने पुत्र को सबसे ज्यादा ताकतवर और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा था। मेघनाद के जन्म के वक्त रावण को पुत्र से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने ग्रहों की चाल तक बदलने की कोशिश कर डाली, लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए ताकि रावण का पुत्र मेघनाद अजर अमर की उपाधि ना प्राप्त कर सके। अब दोस्तों, आपको बता देते हैं मेघनाद का नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा और ब्रह्मा भगवान ने मेघनाद को सबसे बड़ा वरदान कैसे दे दिया। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाने के लिए लंकापति रावण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाद ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान लंकापति पर इंद्र ने हमला करना चाहा तो मेघनाद ने पिता को बचाने के लिए आगे आ गया। मेघनाद ने उसी क्षण इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया और उसने सभी देवी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद मेघनाद स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका ले आया। लेकिन जब ब्रह्मा जी मेघनाद से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, मगर मेघनाद इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के लिए उसके बदले एक वरदान देने का वचन दिया। मेघनाद ने इसका फायदा उठाते हुए उससे अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए कहा। उस दौरान ब्रह्मा ने मेघनाद जी को बोला, अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है।
क्योंकि यह तो प्राकृतिक के खिलाफ है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि अगर वो अपनी मूल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने इंद्र को यह भी बताया कि सिर्फ धरती पर एक ऐसा होगा जो मेघनाथ का अंत कर पाएगा, जो 12 सालों से सोया ना हो। इस वरदान के चलते लक्ष्मण ही एक ऐसा व्यक्ति था जो मेघनाथ को मौत के घाट उतार सकता था, क्योंकि वो वनवास के दौरान 14 वर्षों तक सोया नहीं था। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाथ का अंत हुआ था। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि इस धरती पर सबसे शक्तिशाली था मेघनाथ। कहते हैं कि इंद्रजीत के बल की जितना तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि वो अकेले ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन के युद्ध में 67 मिलियन वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। और लंका में वह अकेला ऐसा योद्धा था जो पूरी वानर सेना को अपनी गरज से बिखेर सकता था, मगर घमंड की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप मेघनाथ के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे और हमेशा कुछ नया जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।